हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम आपकी मैथ्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे और इस पहले चैप्टर का नाम शेप्स एंड स्पेस है। अब सबसे पहले ये जान लीजिएगा, ये वर्ड है आपका शेप्स। शेप्स का मतलब होता है आकार। क्या होता है बच्चों? आकार। आकार आकार आप समझ रहे हैं। देखिए, आकार का मतलब होता है कि आपने देखा होगा ऐसे वॉल बॉल होती है हमारी। बॉल जो होती है कैसी होती है? राउंड होती है। और जैसे कोई भी आपने टेंट देखा होगा, ये देखो, तो टेंट किस तरह से होता है? ऐसे होता है। या आपने आइसक्रीम खाई होगी, तो आइसक्रीम का जो कोन होता है वो देखो ऐसे होता है। ठीक है, ये शेप होती है। या फिर हमारा ये सिलेंडर होता है, वो ऐसे होता है। इसको कहते हैं शेप्स। क्या कहते हैं बच्चों? शेप्स कहते हैं। शेप्स मानी होता है आकार। और देखिए, सेकंड वर्ड है हमारा स्पेस। बच्चों क्या है? स्पेस। स्पेस का मतलब होता है हमारी जगह। जगह क्या होती है? जगह। अब देखो जगह में क्या है। जैसे आप देखो, इसमें अरब का एक इंसान टेंट के अंदर बैठा हुआ है। ये देखो, ये बैठा है और इस टेंट में थोड़ी सी जगह है। थोड़ी सी जगह है। या फिर हमारे घर पर जो रूम होता है, या हम एक छोटी सी हट बना लेते हैं, झोपड़ी बना लेते हैं। तो अगर छोटी झोपड़ी है तो थोड़ी सी जगह होगी। और अगर हमारा हाउस जो है वो बहुत बड़ा है, तो उसमें क्या होगी? जगह ज़्यादा होगी। तो आप समझ लीजिएगा, शेप्स का मतलब होता है आकार और स्पेस का मतलब होता है जगह। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हम आपको एक बात बताते हैं इसमें। देखिए आप, जहाँ पर ये वाला पिक्चर आएगी, ये वाली, एक इंसान बैठा हुआ है, तो हम इसको पढ़ेंगे अरब। ये क्या नाम है? अरब। अरब का मतलब है यहाँ पे अरब में रहने वाला इंसान। अरब में रहने वाला। जहाँ पर पिक्चर, ये वाली पिक्चर होगी बैठे हुए इंसान की, तो हम इसको अरब पढ़ेंगे। ठीक है। और जहाँ पर ये कैमल वाली पिक्चर होगी और शब्द नहीं होंगे, तो उसको हम कैमल पढ़ेंगे। वर्ड्स नहीं होंगे, सिर्फ पिक्चर होगी, तो पिक्चर की जगह पे हम कैमल बोलेंगे और इस बैठे हुए इंसान को अरब बोलेंगे। ठीक है। अब देखें, अब इसमें एक कहानी है, बहुत ही प्यारी सी और छोटी सी कहानी है। देखें, इट वाज ए कोल्ड विंटर डे। इट मानी ये, बाज मानी था, ए मानी ए, कोल्ड मानी ठंडा, और विंटर मानी जाड़े का, और डे मानी दिन। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जाड़े के दिन थे। क्या थे? जाड़े के दिन थे। अब देखो, ये इंसान बैठा हुआ है लेकिन वर्ड नहीं दिया, शब्द नहीं दिया है, तो हम इसको, इस इंसान को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? अरब। क्या पढ़ेंगे? अरब। अरब का मतलब अरब में रहने वाला इंसान। ठीक है, ये पढ़ेंगे। अब देखो, द अरब। द अरब, इसको पढ़ेंगे अरब। द अरब वाज ट्रेवलिंग ऑन द, ट्रेवलिंग मानी यात्रा कर रहा था। ट्रेवलिंग मानी यात्रा कर रहा था। तो द अरब वाज ट्रेवलिंग ऑन, कहाँ पर यात्रा कर रहा था? ऑन कैमल्स बैक। अब देखो, ये कैमल का पिक्चर दिया है, तो हम इसको बोलेंगे कैमल। CAMELS, कैमल्स बैक। तो ये जो अरबी इंसान था, जो अरब में रहने वाला इंसान था, ये कैमल की पीठ पर सवारी कर रहा था। अब क्या हुआ? रात हुई। जब रात हुई तो उसने क्या काम करा? एट नाइट, रात में, द अरब, अरब मानी इस अरबी इंसान ने, पिज्ड मानी गाड़ दिया, लगा दिया। पिज्ड मानी गाड़ दिया, लगा दिया। हिज टेंट, और इसने रेगिस्तान में अपना क्या लगा दिया? टेंट लगा दिया। देखो, ये टेंट बना है, टेंट लगा दिया। अब एंड वेंट इनसाइड इट, और ये जो अरब था वो इस टेंट के भीतर बैठ गया। देखो, इसमें दिख रहा है, ये बैठा हुआ, इसमें बैठा हुआ है, ये बैठ गया। उसके बाद क्या हुआ?
द, अब देखो यहाँ पे कैमल वर्ड नहीं है, CAMEL, कैमल वर्ड नहीं है, लेकिन हम इसको कैमल पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे कैमल की पिक्चर दे रखी है। तो द कैमल बाज आउटसाइड, तो जो कैमल था वो टेंट के बाहर था। देखो अरब इंसान जो अरबी था वो टेंट के भीतर था और कैमल जो था वो टेंट के बाहर था। अब इस ऊँट को लगने लगी ठंड, ऊँट को बहुत ठंड लगी, तो ऊँट ने बोला मे आई पुट माई नेक इनसाइड। उसने इस अरब से कहा कि क्या मैं, मुझे मुझे बहुत ठंड लग रही है। इसने कहा कि क्या मैं अपनी गर्दन, ये गर्दन आपके टेंट के भीतर कर लूँ। इट इज टू कोल्ड आउटसाइड, टू टू मानी भी बहुत ज़्यादा। तो इसने, ऊँट ने कहा कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। तो इस इंसान ने कहा कि ओके यू मे पुट योर नेक इनसाइड, आप ऐसा करो कि अपनी गर्दन को टेंट के भीतर कर लो। अगर आपको ठंड लग रही है तो आप अपनी गर्दन को आप टेंट के क्या कर लो, भीतर कर लो। अब क्या हुआ, फिर इस ऊँट ने कहा कि मे आई पुट माई फ्रंट लेग्स इनसाइड, कि मेरी गर्दन तो ठीक है, क्या मैं अपने ये आगे वाले ये जो पैर हैं वो टेंट के अंदर रख लूँ। और फिर बोला इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड, और बाहर बहुत ज़्यादा क्या है, ठंड है। तो इस इंसान ने कहा ओके यू मे पुट योर फ्रंट लेग्स इनसाइड, आप ऐसा करो कि ये अपनी दोनों टांगें हैं, अभी आपने गर्दन तो अंदर कर ही ली है, अब आप करो ये दोनों टांगें जो क्या कर लो, अंदर कर लो। अब देखो इसने अंदर कर ली। फिर ये ऊँट बोला कैन आई कम इनसाइड, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड, बाहर जो है बहुत ठंड है, बहुत ठंड है बाहर। तो अब टेंट में, अब यही तो हमने बताया था शुरू में, स्पेस, स्पेस का मतलब होता है जगह। इसमें स्पेस इतना नहीं था कि ऊँट बैठ पाता, इसमें सिर्फ इतना स्पेस था कि सिर्फ एक इंसान बैठ सकता था। तो यही तो बिल्कुल शुरू में यही तो है स्पेस, स्पेस मानी जगह है। अब इसने कहा, इस अरब ने कहा ओ नो द टेंट इज़ टू स्मॉल, ये जो टेंट है ये बहुत छोटा है, ये इतना छोटा है, बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ मस मानी हम दोनों के लिए। तो ये अरब कहता है ना, तो अगर मैं इसमें बैठ जाऊंगा और आप भी बैठ जाओगे तो हम दोनों लोग जो हैं यहाँ पर ठीक से नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि टेंट बहुत छोटा है। अब क्या हुआ, लेकिन ऊँट तो माना ही नहीं। ऊँट ऊँट को कह रहा था मुझे तो बहुत ठंड लग रही है भैया, मैं बाहर नहीं रुक पाऊंगा। और ऊँट ज़बरदस्ती इस टेंट के भीतर घुस गया, देखो ये बैठ गया। सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड। तो ऊँट बोला कोई बात नहीं, मैं अंदर बैठूंगा और तुम देखो बाहर बैठो। अब देखो इस वाली पिक्चर में आप देख रहे हो अरब बाहर बैठा है बेचारा, ऊँट कहाँ गया, अंदर आ गया। इसमें देखो ऊँट अंदर घुस रहा है, इसमें सिर्फ गर्दन है। और ऊपर वाली पिक्चर में देखो ऊँट कहाँ बैठा है, बाहर बैठा है, और जबकि अरब अंदर बैठा है। देखो यहाँ पे फिर से देखो ऊँट बाहर है, अरब अंदर है। और जबकि आखिरी वाली पिक्चर में देखो क्या उल्टा हो गया, कि आखिरी वाली पिक्चर में ऊँट अंदर बैठ गया, अरब बाहर बैठेगा। क्यों? क्योंकि ये टेंट में इतनी ही जगह थी कि इसमें एक इंसान या फिर एक जानवर ही बैठ सकता था, ओनली वन। क्या चीज़? वन। तो इसलिए अरब को बाहर बैठना पड़ा जब ऊँट अंदर उसके टेंट के बैठ गया। तो आया बच्चा समझ में? अब देखो बिगर और स्मॉलर, बिगर और स्मॉलर, जहाँ पर ई आर आता है, देखो ई आर आ रहा है और इसमें भी ई आर आ रहा है, तो वहाँ पर दो लोगों की कंपेयर होती है, दो लोगों की तुलना होती है, सिर्फ दो लोगों की। देखिए अब इसमें कह रहा है टिक द बिगर, इसमें जो बड़ा वाला है, अब देखो इसमें ये पप्पी है, ये छोटा है, और हमारा जो हिप्पोकैम्पस है जिसको जल दरियाई घोड़ा कहते हैं, ये बड़ा है। तो टिक हम किस पे लगाएंगे, क्योंकि ये छोटा है तो इस पर टिक नहीं लगाएंगे हम, किस पे लगाएंगे हम टिक,
इस पे लगाएंगे, हिप्पोकैम्पस पे लगाएंगे। अब देखो अगले वाले में कह रहा है टिक द स्मॉलर, छोटा वाला कौन सा है? अभी ये वाली पत्ती जो है बड़ी है, जब ये बड़ी है तो हम इस पर टिक नहीं लगाएंगे, किस पे लगाएंगे? इस पे लगाएंगे, छोटी वाली पे। उसके बाद में देखो गाय बड़ी है हमारी, तो इस पर टिक नहीं लगाएंगे, किस किस पे लगाएंगे? इस वाले पर टिक लगाएंगे। उसके बाद में कह रहा है टिक द स्मॉलर टायर, तो जो छोटा टायर है उस पर टिक लगाओ। देखो आगे वाला लड़का है, इसका बड़ा टायर है, इसका देखो इसका बड़ा टायर है, हैं? तो इस पर टिक नहीं लगाएंगे, किस पे लगाएंगे? इस पे लगाएंगे टिक, क्योंकि इसका छोटा टायर है। अब आगे देखिए बच्चों, अब बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट, देखो हमने ऊपर ई आर बताया, जहाँ पर ई एस टी आता है, देखो ई एस टी क्या फिर से देखो ई एस टी, जहाँ पर ई एस टी आती है तो वो भी तुलना होती है, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों के बीच में तुलना होती है। और जो जो सबसे जो सबसे जो जो सबसे बड़ा होगा या जो सबसे छोटा होगा उसके बारे में बताया जाता है। जैसे इसमें पूछ रहा है आपका कि टिक द स्मॉलेस्ट ट्री, स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। अब देखिए इसमें 3 ट्रीज हैं, 1 2 और ये 3 हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा हैं। अब इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है? तो स्मॉलेस्ट ये सबसे है, तो इस पर टिक लगाएंगे। अब उसी की तरह इसमें भी देखो 3 है, टिक द बिगेस्ट एनिमल, तो इसमें भी 3 एनिमल हैं, 3 हैं, देखो 1 2 3, लेकिन इसमें कह रहा है बिगेस्ट एनिमल, तो बिगेस्ट हमारा एलिफेंट है, तो इस पर टिक लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? उसके बाद देखिए अभी कह रहा है टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट, अब इसमें भी 3 फ्रूट हैं, ये देखो वाटरमेलन है, ये मैंगो है और ये चेरी है। तो देखो अब चेरी सबसे छोटा है, ये चेरी, ये देखो चेरी सबसे छोटा है, तो चेरी जब सबसे छोटा है तो हम किस पर टिक लगाएंगे? चेरी पे लगाएंगे। अब अगले वाले में कह रहा है टिक द बिगेस्ट बबल, जो सबसे बड़ा बबल है, बुलबुला है, उस पर टिक लगाएंगे। तो आप ध्यान से देखो ये वाला जो बबल है वो सबसे बड़ा है, तो इस पर टिक लगा दिया हमने। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए, अब टॉप और बॉटम, देखो अगर ये जैसे कोई ट्री है, देखो ऐसे 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 कोई ट्री है, तो जो सबसे ऊपर होगा यहाँ पर तो उसको टॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉप। और जो सबसे नीचे होता है उसको हम बोलते हैं बॉटम। ठीक है, अब देखो देखो चिड़िया टॉप पे बैठी है, ये बिल्ली बॉटम में है, अब ये लड़का टॉप पे है, ये वाला लड़का बॉटम में है। अब आप आगे देखिए, टिक लगवाने को कह रहा है, इसमें भी कह रहा है टिक द पॉट ऑन द टॉप, उस बर्तन पर टिक लगाइए जो टॉप पर है। तो देखो ये टॉप पे, ये सबसे ऊंचे पे, इस पर टिक लगा दिया। उसके बाद में कह रहा है टिक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर, सीढ़ियों में जो बॉटम पे एनिमल है, तो बॉटम मतलब सबसे नीचे, ये वाला, तो यहाँ पर टिक लग गया। अब आगे देखिए आप लोग, अब आया नियरर और फार्दर। नियरर का मतलब होता है पास में, ये नियरर का मतलब होता है पास में, इसका मतलब होता है पास में। और फार्दर का मतलब होता है दूर। क्या होता है? दूर। अब इसमें कह रहा है टिक द वर्ड नियरर टू होम, जो घर के पास चिड़िया है वो कौन सी है? तो ये वाली है, और ये वाली तो दूर है, ये वाली दूर है, तो इस पर टिक नहीं लगाएंगे, हम इस वाली पे लगाएंगे क्योंकि ये घर के पास है। अब आगे कह रहा है टिक द कैट फार्दर फ्रॉम द ट्री, फार्दर मानी दूर। अब देखो ये वाली बिल्ली पास है, ये वाली भी पास है, लेकिन ये सबसे दूर है, तो इस पर टिक लगाएंगे। अब देखो नियरेस्ट और फारदेस्ट, नियरेस्ट और फारदेस्ट, नियरेस्ट मानी बहुत सारी चीज़ों के बीच में होगा, जो सबसे सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं इसको, जो सबसे पास में हो। और फारदेस्ट का मतलब है जो सबसे दूर हो। तो देखो ये सबसे दूर है लड़की,
ये बच्चा सबसे पास है झूले के। अब देखिए टिक द पपी फारदेस्ट फ्रॉम द ट्री। अब देखो 4 पपी हैं, ये वाला हमारा पेड़ है, तो ए 1 2 3, लेकिन सबसे दूर कौन सा है? ये वाला, ये सबसे दूर है, तो इस पर टिक लगेगा। उसके बाद में है टिक द ट्री नियरेस्ट द वर्ड। अब उस पेड़ पे लगाइए टिक जहाँ जो चिड़िया के सबसे पास है। देखो देयर इज़ अ नो वर्ड, यहाँ पे भी चिड़िया नहीं है, यहाँ पे भी चिड़िया नहीं है, यहाँ पे चिड़िया है, तो इस पर टिक लगाएंगे, इस पर टिक लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए ऑन मानी होता है किसी चीज़ के ऊपर, जैसे बिल्ली मेज के ऊपर बैठी है, और अंडर का मतलब होता है किसी चीज़ के नीचे, जैसे ये बच्चा है ये पंखे के नीचे है। और एबव क्या होता है? इस बच्चे के ऊपर क्या है? पंखा, तो ये एबव आएगा, ये एबव आएगा। एबव आता है ऊपर, एबव आता है ऊपर, और अंडर आता है किसी चीज़ के नीचे, ठीक है। अब आगे देखिए आप, देखो ये ट्री है, ये ट्री है, और इस पेड़ के नीचे सारी चीज़ें हैं। ये देखो, ये लड़की है, ये बच्चे हैं, ये लेडीज़ गगरी में पानी ले जा रही है, ये वेल है, तो यहाँ पर क्या आएगा? अंडर, क्या आएगा? UNDER, अंडर आएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब आया शेप्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ अलग अलग तरीके की शेप्स होती हैं, जैसे कोई राउंड होती है, कोई चौकोर होती हैं, ठीक है, कोई स्क्वायर शेप में होती हैं, घन होती हैं, इस तरह से होती हैं। हमारे चारों तरफ अलग अलग तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। अब इसमें कह रहा है कि आप इन चीज़ों को, एक एक पिंक कलर का बॉक्स है, एक येलो कलर का बॉक्स है, तो सिर्फ लाइन लगा के इन सब में भर दीजिएगा। ये हमने इसमें रख दिया, ये इसमें रख दिया, ये इसमें रख दिया, ये टमाटो इसमें रख दिया, ये डब्बा इसमें रख दिया, ये भी बॉल इसमें रख दी, ये वाली भी छोटी बॉल इसमें रख दी, ठीक है। अब देखिए अगले वाले में कह रहा है कि मैच द सिमिलियर शेप्स बाय द ड्राइंग ए लाइन। जो सिमिलियर शेप है, जैसे राउंड वाली को राउंड में लगाएंगे, देखो ये वाला एस, ये वाला देखो, ये वाला ऐसे, ठीक है, और ये टमाटो को ऐसे, और ये वाला बॉक्स को ऐसे लगा देंगे, ठीक है। अब आगे देखिए आप, अब एक जैसी चीज़ें होंगी तो उस पर टिक लगाएंगे। देखिए हमने शुरू में बताया था आपको, जैसे ये सिलेंडर वाला है, तो सिलेंडर में मोमबत्ती भी है आपकी, सिलेंडर में आपका फ्लास्क है, और सिलेंडर में आपका ये वाला भी है, और सिलेंडर में आपका ये वाला भी है, सारे हो गए। अब उसके बाद में हम देखो कलर चेंज करके दिखाते हैं आपको, रेड में दिखाते हैं, रेड में। अब ये चौकोर वाला देखो, ये चौकोर वाला, ये वाला भी है चौकोर हमारा, और चौकोर हमारा ये वाला भी है, और चौकोर हमारा ये वाला भी है, बस इतनी है। और सिलेंडर रह गया हमारा, तो ये सिलेंडर में हमारा ये वाला, सिलेंडर में ये वाला भी है सिलेंडर में। अब हमारा आया राउंड, राउंड को हम ब्लैक से करते हैं, देखो ये वाला राउंड है, राउंड में हमारा ये वाटरमेलन हो गया, बैलून हो गया, बॉल हो गई, और ये हमारा क्या हो गया? ऑरेंज हो गया। अब ग्रीन से दिखाते हैं हम आपको, कैप, जो हमने शुरू में बताई थी आइसक्रीम जिसमें खाते हैं, ये ऐसे हो गया, फिर ये इसमें हो गया, और इसमें हो गया। समझ में आया? अब बिल्कुल ऐसे ही इसमें देखो, दिखाते हैं हम आपको, देखो ये सिलेंडर है हमारा, एक ये है, ये है, ये है,
ये है, इतने हो गए। अब नहीं है, कलर चेंज कर लो आप, ब्लू कर लो। अब चौकोर वाले पे ले आओ, इस पे करें और इस पे करा, बस। अच्छा, सिलेंडर में एक और रह गया, देखो एक ये थर्मस भी रह गया आपका, थर्मस रह गया। अब राउंड वाली शेप पे आ जाओ, राउंड वाली शेप पे ये हो गया, और हमारा ये हो गया, हमारा वाटरमेलन हो गया। अब आपका आ गया कोन वाली पे, देखो ये दो कोन हो गए हमारे। इसका कलर चेंज कर लो, ब्लैक कर लो। ये दो कोन हो गए हमारे, एक कोन हमारा ये हो गया। अब तो कुछ नहीं बचा। अब देखिए आगे, देखिए रोलिंग एंड स्लाइडिंग। देखिए कोई चीज़ जब गोल गोल घूमती है तो उसको रोलिंग कहते हैं, और कोई चीज़ जब फिसलती है तो उसको स्लाइडिंग कहते हैं। जैसे ये देखो बॉल गिर रही है, ये देखो बॉल है, ये नीचे गिर रही है, तो इसको बोलेंगे रोलिंग। क्या बोलेंगे? रोलिंग। अब ये लड़की फिसल रही है तो इसको बोलेंगे स्लाइडिंग। अब आगे वाला देखिए, इसमें कह रहा है कि टिक द ऑब्जेक्ट दैट विल रोल। ऐसी चीज़ें बताइए जो रोल कर सकते हैं, गोल गोल घूमते हैं। तो बॉल हो गई आपकी, और ओनियन हो गया। उसके बाद में टिक द ऑब्जेक्ट दैट विल स्लाइड। अब स्लाइड कौन करेगा? सिर्फ ब्रीफ केस करेगा। ये भी रोलिंग करेगा, ये भी रोलिंग करेगा, और ये भी रोलिंग कर जाएगा। अब एक कहानी है आपके लिए, दादी अम्मा की, बुद्धिमान दादी अम्मा, वाइज ग्रैंड मदर। एक बार क्या हुआ, वंस देयर वाज ए लैम गोइंग टू सी हिज ग्रैंड मदर। एक बार भेड़ का बच्चा था जो अपनी दादी अम्मा के पास जा रहा था उनको देखने के लिए। रास्ते में उसको भेड़िया मिला। वो भेड़िया बोला, मैं तुमको खा जाऊंगा। तो वो भेड़ का बच्चा बेचारा डर गया, बोले मुझे मत खाओ, मैं दादी अम्मा से मिल आऊँ तब मुझे खा लेना। तो भेड़िया बोला, ठीक है, जाओ मिल के आओ, फिर मैं तुम्हें खाऊंगा। तो उसने तो अपनी दादी अम्मा को ये बात बताई। दादी अम्मा ने क्या काम करा कि उसको एक ढोलक दी, और ढोलक में कहा कि तुम इसमें बैठ जाओ और तुम गोल गोल घूमते चले जाना। जो रोलिंग रोलिंग वाली कहानी है ना, कि देखो ढोलक गोल होती है तो वो क्या होती है? रोल हो जाती है। अब दादी अम्मा ने उसको बिठा दिया। अब ये भेड़िया जो था ढोलक में बैठ के रोलिंग हो करता हुआ अपने घर जा रहा था। रास्ते में वो भेड़िया मिल गया। तो उसने कहा, क्या तुमने किसी मेमने को देखा है आते हुए? तो बच्चे ने कहा, नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। फिर ये ढोलक को चलाते चलाते चलने लगा, अपने घर के पास आ गया। भेड़िया उसके पीछे पीछे आ रहा था। अब जब तक भेड़िया आया तब तक ये भेड़ का बच्चा जो था वो घर के अंदर आ गया। और जब घर के अंदर आ गया तो भेड़िया बेचारा ऐसे ही रह गया, उसे खा ही नहीं पाया। अब देखिए शेप आया। शेप मानी होता है आकार। अब देखो कुछ इसमें एक जैसे हैं, जैसे ये देखो एक साइज है इसमें, इसका इसका साइज एक है, इसका इसका साइज एक है, इसका इसका साइज एक है, और इसका साइज इसका है। ठीक है। अब आगे देखिए, अब एक जैसे शेप हमको मिलाना है। अब देखो ठीक से बच्चों देखना, हम शुरू से शुरू करते हैं। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इससे देखो राउंड है ये, या फिर ये रेक्टेंगुलर आया, ये देखो ये आ गया। उसके बाद में ट्रायंगुलर आ गया, ट्रायंगुलर। अब देखो कलर चेंज कर लेते हैं हम, आपको ब्लू कर लेते हैं, फिर आपको ठीक से आएगा। ये रेक्टेंगुलर आ गया, अगला वाला रेड में आ जाता है। ये देखो ये ऐसे आ गया। ठीक है। अब देखो ये हाफ सर्किल है, देखो इसमें कलर चेंज करते हैं, ग्रीन करते हैं, हाफ सर्किल में ये आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद में ये वाला देखो पंचभुज है, 5 टाइम इसका शेप दिया हुआ है, इसको इसमें कर लेते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? अब देखो इस वाले में ये कह रहा है कि जो सबसे छोटा है उसको आप कलर करेंगे। देखो इसको हमने येलो से करा,
इसको हम ऐसे वाले से कर देंगे, इसको इससे कर देंगे और फिर इसको कर देंगे जो सबसे छोटे हैं। अब देखो इसमें एक जैसी शेप भरनी है। देखो ये एक जैसा है, देखो ये एक जैसा है, ये इसमें आ गया, ये इसमें आ गया, ये इसमें आ गया। उसके बाद में देखो आप जो कोन जैसा है उसमें आप ग्रीन कलर करेंगे। देखो इसमें ग्रीन करेंगे, आप इसमें ग्रीन करेंगे, इनमें ये ट्रीज़ है ना, तो ट्रीज़ में ग्रीन कलर करा जाएगा और राउंड में रेड करा जाएगा। इसमें देखो इसमें रेड करा जाएगा, इसमें रेड करा जाएगा और जो चौकोर है उसमें ब्लू करा जाएगा। इसमें ऐसे वाला, ऐसे वाला, ऐसे वाला, ये रह गया, इस ऐसे वाला, ये ऐसे ऐसे आप कर दो, ठीक है। उसके बाद में अब अगले वाले में इसने कलर को चेंज करा दिया। इसमें क्या कह रहा है, अब जो त्रिभुज हैं उसमें ग्रीन करेंगे हम। कैसा करेंगे, ग्रीन, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, इसमें ग्रीन करेंगे। उसके बाद में जो गोल गोल हैं उनमें हम पर्पल करेंगे, ऐसे वाला गोल गोल वाला ऐसे करेंगे, ये सब में गोल गोल कर देंगे। उसके बाद में जो चौकोर है उसमें येलो कर देंगे। कैसे कर देंगे, येलो कर देंगे, ठीक है, येलो हो गया। अब देखिए, अब इसमें कह रहा है मेक सिमिलियर फिगर यूजिंग द शेप किट गिवन एट द बैक ऑफ दिस बुक। तो आप क्या करें, इसको बिल्कुल ऐसी फिगर आप अपनी कॉपी पे बना लें, ऐसे ऐसे करके बना लें। देखो ऐसे करके बना लें और ऐसे करके क्या करेंगे, आप उसको बना के और कलर कर लीजिएगा, ठीक है। ओके बच्चों, अब हम आपसे मैथ्स का जो सेकंड चैप्टर होगा उसको जब वीडियो बनाएंगे तब हम आपसे मिलेंगे। ओके, ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच।